खाली खाली जुमले मैं भूषण शर्मा, जिला अध्यक्ष जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हम 1947 में पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से आए हुए, हमें शरणार्थी भी नहीं घोषित किया, डिस्प्लेस्ड पर्सन है। तो हमारी जो लेफ़्ट आउट प्रॉपर्टी थी पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, उस ज़मीन के बदले में हमें यहाँ जम्मू में, पुंछ में, रजौरी में, कठुआ में, इन ज़िलों में हमें दो किस्म की हमें ज़मीन अलाट हुई। एक स्टेट लैंड और एक थी जो कस्टोडियन लैंड थी, जो यहाँ से पाकिस्तान चले गए थे लोग छोड़ के। वो दो किस्म की ज़मीन 32 कनाल 48 कनाल एक परिवार को, जो 1947 में एक परिवार को वो अलाटमेंट की गई। तो 578 सी 1956 कैबिनेट आर्डर से हमें अलाटमेंट हुई और 254 सी ऑफ 1965 में हमें इसका मालकाना हक दे दिया गया कैबिनेट आर्डर से, 254 सी। तो उसके बाद 65 साल से हमारे जो परिवार है अपने हिसाब से इस ज़मीन को बेच रहे थे, मतलब किसी को उस पे लोन ले रहे थे, उसमें कुछ भी कमर्शियल दुकानें बना रहे थे, हर चीज़ अपने हिसाब से उसको यूज़ कर रहे थे। लेकिन अब 2 साल पहले 2022 में एक ऑर्डर निकाल के हमारी जो रजिस्ट्रेशन है ज़मीन की उसको बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा भी ये स्टेट लैंड आपको अलाट की है सिर्फ आप कल्टीवेट करने के लिए, आप इसका इस्तेमाल सिर्फ वहाँ पे फसल पैदा करने के लिए कर सकते हैं, इसको आप बेच नहीं सकते। जब से हम 65 साल से हम इसको अपने हिसाब से बेच रहे हैं, हमने इसकी विरोधता की, हम बहुत जगह अलजी से भी मिले और डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी मिले। लास्ट टाइम जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन थे तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हमें उनको कहा कि हमारा ये मसला बहुत गंभीर मसला है। तो उन्होंने 15/4/2024 को राजनाथ सिंह की रैली थी बसोली में, 15/4/2024 को वहाँ पे अनाउंसमेंट की, एक स्टेज से अनाउंसमेंट की भी हम लोगों को ज़मीन दे रहे हैं, किसी की छीन नहीं रहे। और जो ये इनका रिफ्यूज़ल का मसला है, ये हमारे पार्लियामेंट के वोटिंग ख़त्म होने के बाद जब रिज़ल्ट निकल जाएंगे, कोड ऑफ कंडक्ट टूट जाएगी, तो उसके बाद इसका मसला जो है हल हो जाएगा। और फिर चुनाव आ रहे हैं। हाँ, तो हमने उस इलेक्शन में अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी रिफ्यूजियों को ये निवेदन किया कि हमारा जो जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी है ये भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग करेगी। तो इसके बाद अब 4 महीने हो गए हमने बहुत कोशिश की डॉक्टर साहब से मिलने की। यहाँ पे एक पैलेस में भी प्रोग्राम था, वहाँ पे भी हम मिले इलेक्शन के बाद। तो डॉक्टर साहब कहने लगे कोई बात नहीं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहने लगे कोई बात नहीं, आपका मसला थोड़े दिन में हल हो जाएगा। लेकिन अब ये 16/8 को एक लेटर निकाल दी, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है आप ये ज़मीन बेच नहीं सकते। तो अब हम बेच नहीं सकते तो हमारा मालिकाना हक कहाँ गया? तो हम आपके माध्यम से ये सरकार से फिर निवेदन करते हैं, अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो हमारी ये एसोसिएशन स्टेट लेवल की है और हमारा कम से कम भी जम्मू कश्मीर में 10 लाख वोटर है, तो ये कम से कम भी 20 जो विधानसभा सीटें हैं उन पे असर डालेगा। तो हम फिर निवेदन करते हैं सरकार से कि हमारा मसला जो है 10-20 दिनों में इसको हल किया जाए क्लियरली। जैसे हम 65 साल से हम इसको यूज़ कर रहे थे, वैसे ही एक लेटर निकाली जाए। तो नहीं तो हमारी जो एसोसिएशन है जो फैसला लेगी, हम इलेक्शन का बाइकाट भी कर सकते हैं, हम सड़कों में आ सकते हैं और हम पार्टी का भी विरोध कर सकते हैं। इसके लिए हमारी जो एसोसिएशन फैसला लेगी उसके हिसाब से हम चलेंगे। सर, मैं सरदार सुरेंद्र सिंह बाली ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 साल से हम इस पे भाग रहे हैं और शायद मुझे लगता है कि भाग के हम भी अब थक गए। हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद गवर्नमेंट हमारी बात सुन नहीं रही।
ना ही हमें सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं, सिर्फ गोल मोल घुमाया जा रहा है पिछले 2 साल से। हर 2 महीने के बाद एक नया ऑर्डर निकलता है। जब हम उस ऑर्डर को लेके एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। हमें जब सर ये ज़मीनें लाट हुई, मान लिया कि हमें 10 कनाल ज़मीनें लाट हुई आज से 60 साल पहले। आज वो हमारी आगे फैमिली 4 जनरेशन चली गई हैं, अब वो 2 1 कनाल रह गई है। एलजी सरकार कहती है जी कि हमने आपको कल्टीवेशन के लिए दी है। मैं मीडियम के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आप अगर एक फैमिली को 1 कनाल ज़मीन मिली तो उसमें वो 1 कनाल में क्या कल्टीवेशन करेगा? ना हम उस ज़मीन पे लोन ले सकते हैं। सर मैं अपना पर्सनल केस आपको बताता हूँ, मेरी अपनी ज़मीन है, मैं उस पर लोन लेना चाहता हूँ अपनी बिल्डिंग के रेनोवेशन के लिए। 20 लाख का लोन पिछले 2 साल से मेरा अड़ा हुआ है। वो कहते हैं जी आपको इस पर मॉर्गेज नहीं होगी। तो सर मैं उस ज़मीन को क्या करूँगा? मुझे कौन सा मालकान, उस मालकाना हक़ को मैं क्या करूँगा अगर मैं उसको यूज़ ही नहीं कर सकता? ना मैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए यूज़ कर सकता हूँ, ना मैं अपने किसी फैमिली की शादी के लिए यूज़ कर सकता हूँ, ना मेरे घर में कोई सुख दुख हो जाए उसमें यूज़ कर सकता हूँ। ऐसी मालकाना हक़ को हम क्या करेंगे? ये तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सिर्फ ये आश्वासन दिए जा रहे हैं जी आपको मालकाना हक़ बना दिया। 1965 के जो रिफ्यूजी थे उनको भी मालकाना हक़ दे दिया, 71 वालों को भी दे दिया। और सर मुझे मैं मीडियम के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, मालकाना हक़ का मतलब क्या होता है? मुझे एक सिंपल सा अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन बता दे कि मालकाना हक़ किसे बोलते हैं। हम एक गाड़ी लेते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन किस लिए करवाते हैं कि हम इसके मालिक हैं, कल को हम इसे जो मर्जी करें, बेच दें, रखें ना रखें। अगर हम उसको सेल ही नहीं कर सकते, हमने उसकी आरसी बनाने की क्या ज़रूरत है? उसको हमने किस लिए रखना अपने पास? तो मेरी सर इसलिए ये रिक्वेस्ट है एलजी प्रशासन से। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे पीएमओ में मंत्री हैं, मुझे भी बड़ा दुख है कि उन्होंने बसोली में रैली में ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के समक्ष बैठ के उन्होंने साक्षी मान के उन्होंने हमें तब ये आश्वासन दिया था कि ये जो 254 सी है, जैसे ही इलेक्शन होंगे हम जीतेंगे, हम सबसे पहले ये प्रायोरिटी बेस को करेंगे और कोई आपका मालका हक़ नहीं लेगा, आप सब कुछ कर सकते हैं इस पर। लेकिन दुख की बात है सर कि आज 4 महीने हो गए, उसके बाद भी हमने उनको 2-3 बार डेपुटेशन दिया, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। कभी डीसी साहब के पास भेजते हैं, कभी कहते हैं रेवेन्यू मिनिस्टर के पास जाओ, कभी कहते हैं किसी के पास जाओ। हम तो चक्कर काट के घूम ही रहे हैं।